अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 7 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है कि हमें एक स्टेटमेंट दी गई होती है और उसके आगे 4 ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से एक करेक्ट है तो उसको हमने टिक करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। एन इक्वेशन शोज दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर। तो एक इक्वेशन टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को शो करती है, जाहिर करती है इक्वल के साथ, ठीक है। तो ये जो बी ऑप्शन है इसको हम टिक करेंगे। अब आगे पार्ट 2 को देखें। इन दी एक्सप्रेशन 6x की पावर 4 द नंबर 4 इज। तो ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है ना 6x4, इसमें ये जो 4 है ये क्या है, इसको पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है एक्सपोनेंट, इसको हम टिक करेंगे। अब आगे पार्ट 3 को देख लें। The power of variable in a linear equation is always। तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है ना। तो ये जो ए ऑप्शन है इसको हम टिक करेंगे। अब आगे पार्ट 4 को देख लें। The exponent of variable in a linear equation is also known as। तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट या जो पावर होती है उसे डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ए ऑप्शन है इसको आपने टिक करना है। अब आगे पार्ट 5 को देखें। 4x प्लस 5 इज एन। तो 4x प्लस 5 ये क्या होगा, तो इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये जो बी ऑप्शन है इसको हम टिक करेंगे। अब आगे पार्ट 6 को देख लेते हैं। तो पार्ट 6 है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज एन। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 ये क्या है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन भी आ गया है, तो इसलिए ये क्या होगी, अलजेब्रिक इक्वेशन। अब आगे पार्ट 7 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 7 है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स एन इक्वेशन ट्रू इज नोन एज। तो किसी वेरिएबल की वैल्यू जो किसी इक्वेशन को ट्रू बनाती है क्या कहलाती है, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो इसका ये जो सी ऑप्शन है ना ये ठीक है, इसको आपने टिक कर लेना है। अब आगे पार्ट 8 को देख लेते हैं। मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट। मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करती है किसको, सिचुएशन को। तो इसका ये जो बी पार्ट है ना इसको आपने टिक कर लेना है। अब आगे पार्ट 9 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 9 है टू राइट एन इक्वेशन वी यूज द साइन। तो इक्वेशन को राइट करने के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, इक्वल का, ठीक है। अब आगे पार्ट 10 को देख लें जो कि लास्ट पार्ट है। x प्लस 9 इज इक्वल टू 19 इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू। तो इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, ठीक है, और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चलिए हम कर लेते हैं इधर। तो क्या है जी, x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x को यहीं रहने दें। तो ये प्लस 9 है तो इधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि 19 से माइनस करें 9 तो 10 बच जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 10। तो इसमें ये जो बी पार्ट है ना 10 ये ठीक है, तो इसको आपने टिक कर लेना है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं इनको हमने सोल्व करना है। आप देखिए ना कि जिस इक्वेशन में हमें जो वेरिएबल दिया गया होगा ना उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो x वाली टर्म है ना इनको हम इस तरफ लिखेंगे और जो x के बगैर टर्म है ना उसको हम इक्वल के इस तरफ लिख देंगे। तो 3x ये इधर प्लस 2x है तो इधर आके माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 9 इधर पहले से ही मौजूद है तो ये प्लस 6 है तो ये इधर आके माइनस 6 हो जाएगा। अब मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3x और ये माइनस 2x तो ये 1x बच जाएगा, ठीक है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम x लिख देंगे। अब ये भी माइनस का 9 है और ये माइनस का 6 है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनके साइन सेम है। माइनस 9 और माइनस 6 ये क्या हो जाएगा, माइनस 15। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 15। तो यही हमारा आंसर होगा। अब आगे पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 28। तो जो x वाली टर्म है उनको हम इस तरफ लिखेंगे 8x, ये इधर प्लस 2x है तो इधर आके माइनस 2x हो जाएगा।
अब प्लस 28 तो पहले से इधर मौजूद है, तो हम लिख देंगे प्लस 28, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये प्लस 4 है तो इधर आके -4 हो जाएगा। अब 8x से माइनस करें 2x तो 6x बच गया। 28 से माइनस करें 4 तो 24 बच गया। अब x को हम यहीं पर अकेला छोड़ेंगे, तो 6 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 24 को डिवाइड करें 6 पर, तो 6 4 टाइम 24, तो 24 को 6 पर डिवाइड करने से क्या आ रहा है 4, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4, तो यही हमारा आंसर होगा। अब पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 3 है 1/2x + 5 = 10। तो 1/2x को हम ऐसे लिखेंगे, तो ये +5 है और इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। मजीद सोल्व करें तो 10 से माइनस करें 5 तो 5 बच गया। अब x को यही रहने देंगे, तो 1/2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय 1/2। अब मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो 5, तो डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ गया। अब 5 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये 10 आ गया। ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 10, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है 1/2x + 2 = 5 - 1/6x। तो जो x वाली टर्म है उनको हम इस तरफ लिख लेंगे, तो ये देखिए -1/6x है तो इधर आके +1/6x हो जाएगा। तो 5 ऑलरेडी यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो ये +2 है तो इधर आके -2 हो जाएगा। अब ये दोनों फ्रैक्शन है और आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/2 + 1/6, तो x कॉमन आ रहा है तो इसको हम आउटसाइड पे एक दफा लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि x इनमें कॉमन आ रहा है तो इसको हम एक दफा ही लिखते हैं। तो जब हम इन फ्रैक्शन को सोल्व कर लेंगे तो बाद में हम इसमें x से साथ में मिला देंगे, ठीक है। अब 5 - 2 तो 3 रह गया। अब ये दोनों फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम का आपको पता ही है कि कैसे लिया जाता है। तो 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6, तो 3 1 टाइम 3, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है 2 3, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 तो ये 6 आ गया। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 6, तो 2 3 टाइम 6, 3 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 3 ही आएगा, ठीक है। अब 6 1 टाइम 6, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और साथ में x आ गया। मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 + 4, तो 3 + 1 ये क्या हो गया 4, ओवर में क्या आ गया 6। अब ये जो ब्रैकेट है ये खत्म होगी और साथ में x आ गया = 3। अब x को हम यहीं पर अकेला छोड़ेंगे, तो क्या है कि ये 4/6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4/6। तो मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो 3 डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो 6 ऊपर और 4 नीचे आ गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो ये 18 आ गया, ओवर में क्या आ गया 4। अब इनकी कटिंग हो सकती है 2 के टेबल के साथ, ठीक है। तो 2 9 टाइम 18 और 2 2 टाइम 4, तो हमारे पास क्या आ रहा है x = 9/2। अब 9 को डिवाइड कर दें 2 पर, तो 2 4 टाइम 8, 9 से 8 माइनस करें तो 1 बच गया। तो ये हमारे पास होल फॉर्म आ रही है, तो हम लिखेंगे 4 होल 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4 होल 1/2, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है 3.5x + 2.5 = 1.5x - 4.5। तो जो x वाली टर्म है उनको हम इस तरफ लिख लेते हैं 3.5x और ये +1.5x है तो इधर आके -1.5x हो जाएगा, ठीक है। तो -4.5 पहले ही यहाँ पर मौजूद है और ये +2.5 इधर आके -2.5 हो जाएगा। तो मजीद इनको सोल्व कर लेते हैं, तो 3.5x से माइनस करें 1.5x, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो
3.5 माइनस 1.5, तो 5 से 5 माइनस करें तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो 3 से 1 माइनस करें तो 2 बच गया, ये आ रहा है 2.0। ठीक है, तो 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और साथ में x आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल को एक दफे ही लिखा जाता है ना। अब ये -4.5 है और ये -2.5 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो चलिए इनको आपस में यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 5 और 5 10 होता है, तो 10 का 0 इधर और 1 कैरी, तो 4 और 2 6 और 1 7, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है 7.0, तो 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, और साइन साथ में माइनस का लगेगा, क्योंकि ये दोनों माइनस वाली वैल्यूज हैं। तुम्हारे पास जो ये x है इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 7 को डिवाइड करें 2 पर, तो 2 3 टाइम 6, तो 7 से 6 माइनस करें तो 1 बच गया, यहाँ पर लगेगा पॉइंट, तो फिर हम यहाँ पर 0 लगा सकेंगे। ठीक है, तो 2 5 टाइम 10, तो हमने क्या किया, 7 को 2 पर डिवाइड किया तो क्या आया 3.5, और साइन साथ में कौन सा लगेगा, माइनस वाला, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -3.5, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम आगे आ जाते हैं पार्ट 6 की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है। तो पार्ट 6 है 9x + 3/10 इज इक्वल टू x - 2/7। तो जो x वाली टर्म है उनको हम इस तरफ लिखेंगे 9x, तो ये प्लस x है तो इधर आके माइनस x हो जाएगा, तो -2/7 पहले यहाँ पर मौजूद है, और ये +3/10 है तो इधर आके -3/10 हो जाएगा। अब मजीद इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये 9x - x, तो ये क्या हो जाएगा, 8x रह जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों फ्रैक्शन आ रहे हैं, तो हम 7 और 10 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगर आप 7 और 10 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 70, तो 7 10 टाइम्स 70, और 10 को मल्टीप्लाई कर दें -2 के साथ, तो ये माइनस का 20 आ जाएगा। आगे माइनस 10 7 टाइम्स 70, 7 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 21। तो मजीद सोल्व कर लेते हैं, 8x इज इक्वल टू ये माइनस का 20 और ये माइनस का 21, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस का 41 आ गया ओवर 70। मजीद इसको सोल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे कि x को यहीं रहने देंगे, तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी आसानी के लिए 8 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ओवर में 1। अब मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू -41/70 ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 ऊपर और 8 नीचे, तो इनकी कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि -41 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। ठीक है, तो ये -41 ही आ जाएगा, और 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, तो 8 0 टाइम 0, 8 7 टाइम 56, तो इनके आपस में कटिंग नहीं हो सकती, तो यही हमारा आंसर होगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -41/560, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 6 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह है, तो यहाँ पर भी हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है हमारे पास 2x + 5 इज इक्वल टू 1/2x - 10। तो जो x वाली टर्म्स है उनको हम एक तरफ लिख लेंगे, तो ये +1/2x है तो इधर आके -1/2x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, तो -10 पहले से मौजूद है, और ये +5 इधर आके -5 हो जाएगा। अब मजीद इनको सोल्व कर लेते हैं, तो ये साथ में एक फ्रैक्शन है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो 2 के नीचे ओवर में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक जो भी नंबर होता है उसके ओवर में 1 होता है, तो यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में x आ गया, तो ये -1/2x। अब ये माइनस का 10 और ये माइनस का 5 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस का 15 आ गया। अब ये दोनों फ्रैक्शन है, तो इनको हम लिखेंगे 2/1 और -1/2, और x कॉमन आ रहा है तो उसको हम आउटसाइड पे लिख लेंगे, इज इक्वल टू -15। अब मजीद इन फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 और 2 आ रहा है, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अगर आप 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो वो 2 आएगा।
तो 1 2 टाइम 2, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 4 आ गया, माइनस 2 2 1 टाइम 2, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आएगा। मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो 4 माइनस 1 तो 3 बच गया, ओवर में 2 आ गया और साथ x लग गया। ठीक है, अब 3/2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हम मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो -15 ऐसे ही आ गया, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 ऊपर और 3 नीचे। अब मजीद अगले स्टेप में सोल्व कर लेते हैं, तो -15 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये -30 आ गया और ओवर में 3 आ गया। अब 30 कंप्लीटली तौर पर 3 पर डिवाइड हो जाता है, तो 3 10 टाइम 30, तो 30 को 10 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 10, और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ये माइनस का 10 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ रही है -10, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है, तो इसमें जो p वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो p वाली जो टर्म्स है इनको हम इस तरफ लिख लेंगे, तो ये -8.85p है, तो ये इधर आके +8.85p हो जाएगा, और ये पहले से ही +10.5 है, और ये -2.5 इधर आके +2.5 हो जाएगा। अब मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो 4.3p + 8.85p इन दोनों को हमने ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं, तो 5 ऐसे ही आ गया, 8 और 3 11, 11 का 1 इधर और 1 कैरी, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 8 और 4 12 और 1 ऐड किया तो 13, तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 13.15p। ठीक है, अब ये +10.5 है और ये +2.5 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो हमारे पास प्लस का 13 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। मजीद सॉल्व करेंगे तो p को हम यहीं पर रहने देंगे, तो 13.15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 13.15। अब डिवाइड करने के लिए इसका ये जो पॉइंट है ना ये हम रिमूव कर देंगे। वो कैसे, देखिए हम लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई, अब देखिए पॉइंट के ऊपर हम 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 टाइम्स 0, तो अब ये जो डेसिमल जो पॉइंट है ये अब खत्म हो गया है। ठीक है, मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो 13 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो ये 1300 आ गया और ओवर में आ गया 1315। अब 1300 को आप डिवाइड करें 1315 पर, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें या इनको लिख के आप डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.98, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है, 3/7x + 1/14 = 2 - x। तो जो x वाली टर्म्स है उनको हम इस तरफ लिख लेते हैं, और ये -x है तो इधर आके +x हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 इधर पहले से मौजूद है, तो ये +1/14 है तो ये इधर आके -1/14 हो जाएगा। अब इधर भी फ्रैक्शन है और इधर भी फ्रैक्शन है। ठीक है, तो बाकी जो फ्रैक्शन के बगैर है इनको भी हम फ्रैक्शन में बना लेते हैं। ठीक है, वो कैसे, अब देखिए किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर ना लगा हो यानी कोई कोएफिशिएंट ना हो तो उसके साथ 1 होता है। ठीक है, अब किसी भी नंबर के नीचे ओवर में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये अब हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गया। अब देखिए 2 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, तो अब ये भी फ्रैक्शन बन गया और ये भी फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, अब मजीद इसको सोल्व कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे 3/7 + 1/1, और x कॉमन आ रहा है तो उसको हम आउटसाइड पे लिख लेंगे। अब ये दोनों फ्रैक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम 1 और 14 का एलसीएम लेंगे, तो अगर आप 1 और 14 का एलसीएम ले तो वो 14 ही आता है, तो 114 टाइम 14, 14 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 28 आ गया। आगे -14, 1 टाइम 14, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आएगा। अब मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं फ्रैक्शन, तो हम 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 7 और 1 का एलसीएम लें तो 7 ही आएगा।
तो 7 1 टाइम्स 7, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, प्लस 1 7 टाइम्स 7, 7 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब 28 से माइनस करें 1 तो 27 बच गया, ओवर में 14 आ गया। मजीद सोल्व कर लेते हैं तो 3 + 7 10 हो गया, ओवर में 7 और साथ में x लग गया, इज इक्वल टू 27 ओवर 14। अब x को हम यहीं पर छोड़ देंगे, 10 ओवर 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 27 ओवर 14, तो ये 10 ओवर 7 इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब मजीद सोल्व कर लेते हैं तो 27 ओवर 14 ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 ऊपर और 10 नीचे। अब देखिए अगर इनकी कटिंग हो सकती है तो इनकी हम कटिंग कर लेंगे। 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14, तुम्हारे पास क्या बच रहा है 27 मल्टीप्लाई 1 तो 27 ही आएगा, और ओवर में 2 मल्टीप्लाई 10 तो ये आ गया 20। अब 27 को डिवाइड कर दें 20 पर, तो चलिए कर लेते हैं, तो 21 टाइम 20 तो 7 बच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास होल फॉर्म आ रही है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 होल 7 ओवर 20, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 1 होल 7 ओवर 20। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है, 1 ओवर x प्लस 2 ओवर x इज इक्वल टू 3। तो x वाली टर्म्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम इन्हीं को सोल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों फ्रैक्शन है ना और आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम x और x का एलसीएम लेंगे। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना तो एलसीएम भी सेम ही आता है। ठीक है, अब x x है ना तो इनका एलसीएम भी x ही आएगा, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो ऊपर वाले नंबर हैं इनको ऐसा कैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। हम मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो 1 + 2 तो ये 3 हो जाएगा, ओवर में x आ गया, इज इक्वल टू 3। अब x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को हम यही रहने देंगे, तो x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मजीद आगे देखें तो x को हम यही रहने देंगे, तो ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आ गया और ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया। तो अब 3 को 3 पर डिवाइड करें तो 1 आता है ना, तो इधर x आ गया। तो x को हम इस तरफ अब ले आते हैं और 1 को इस तरफ, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है, 4 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 8 इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2। तो ये बिल्कुल इजी है। हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट के आउटसाइड की तरफ हमारे पास जो नंबर आ रहा है ना, इसको हम जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है ना इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 5 के साथ, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4x टाइम 4x आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 4 5 टाइम 20। अब आगे ये माइनस 8 जो है ये इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस 8 3 टाइम 24x। अब माइनस माइनस प्लस, तो 8 5 टाइम 40। अब इस तरफ आ जाएं, अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 के साथ, तो 4x टाइम 4x ही आ जाएगा। ठीक है, आगे प्लस 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 ही होता है, तो 4 1 टाइम 4, आगे माइनस 2 आ गया। अब जो इस तरफ हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो x वाली टर्म है ना इनको हम इस तरफ लिख लेते हैं, ये जो ये वाली हैं। ठीक है, फिलहाल उनको छोड़ दें, तो 4x, ये माइनस 24x, ये माइनस 20 और प्लस 40 आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही आ जाएंगी। अब इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो ये प्लस का 4x है और ये माइनस 24x है, तो 24 से निकाल दें 4, तो ये हमारे पास माइनस का 20x बच जाएगा। आगे देखें, ये माइनस का 20 और ये प्लस का 40, तो 40 से 20 निकाल दें तो हमारे पास प्लस का 20 रह जाएगा। ठीक है, अब आगे इज इक्वल टू, तो ये 4x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 4 और ये माइनस 2, तो प्लस का 2 बच जाएगा। अब इसको हम मजीद सोल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जो x वाली टर्म है इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो माइनस 20x ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो ये प्लस 4x है, तो इधर आके माइनस 4x हो गया। अब प्लस 2 पहले से यहाँ पर मौजूद है और ये प्लस 20 इधर आके माइनस 20 हो जाएगा। अब मजीद सोल्व कर लेते हैं,
तो ये -20x है और ये -4x है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 24x आ गया। अब ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 20 है, तो 20 से 2 निकाल दे तो माइनस का 18 बच गया। अब x को हम यहीं पर अकेला छोड़ेंगे तो -24 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस के साथ कैंसिल कर दें। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 18/24 आ गया। अब इनकी कटिंग हो सकती है 6 के टेबल के साथ। ठीक है, तो आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। तो 6 3 टाइम 18 और 6 4 टाइम 24, हमारे पास क्या आ रहा है 3/4। तो ये हमारा आंसर होगा। अब आगे पार्ट 6 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 6 है हमारे पास 7/9 इज इक्वल टू 7/x। तो यहाँ पर देखिए इक्वल के इस तरफ भी एक फ्रैक्शन है और इक्वल के इस तरफ भी एक फ्रैक्शन है। तो जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि दो फ्रैक्शन के दरमियान इक्वल का साइन आ रहा हो, तो उन फ्रैक्शन को आपने आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी 7 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है x के साथ और 9 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7x ही आएगा, इक्वल का साइन डालें, 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 63। अब x को यहीं पर अकेला छोड़ दें तो 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या करें कि 63 को आप डिवाइड कर दें 7 पे लिख के। ठीक है, वो भी ठीक है, अगर यहीं पर आप कटिंग करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। तो 7 1 टाइम 7 और 7 9 टाइम 63, तुम्हारे पास क्या आ रहा है 9/1। तो ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम 9 लिखेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 9। तो यही हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, When a number is added to 4 times of itself, the result is 65। अब एक नंबर है जो हमें नहीं दिया गया, अब उसी नंबर को हम मजीद 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो रिजल्ट के तौर पर हमारे पास क्या आएगा 65। फाइंड द नंबर, तो उस नंबर को हमने फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उस नंबर को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द नंबर इज, तो उसको हम लेट कर लेंगे x। तो आगे हम लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो इसी नंबर को हमने इसमें कितनी बार ऐड करना है 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 4x। तो रिजल्ट के तौर पर हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट के तौर पर हमारे पास 65 आएगा। ठीक है, अब हमने वो नंबर फाइंड करना है कि जिसमें उसी तरह का नंबर 4 टाइम्स हम ऐड करें तो हमारे पास क्या है 65। तो इसके लिए हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, ये है x और इसमें हम ऐड कर देंगे 4x और इक्वल किसके आएगा 65। तो ये x प्लस 4x क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 65। अब x को यहीं रहने दें, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर इनकी कटिंग करना चाहें या 65 को अंदर लिखकर 5 पे डिवाइड कर दें, वो आपकी मर्जी, जिस तरह आप करना चाहें। ठीक है, तो 5 1 टाइम 5 और 5 13 टाइम 65 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 13। तो 13 ही वही नंबर है जिसमें मजीद इसी नंबर को हम 4 दफा ऐड करें ना तो हमारे पास 65 आएगा। अब देखें ना वो नंबर क्या है 13। अब इसी 13 में हम मजीद 13 को 4 दफा ऐड करें ना, अब देखिए 1 2 3 4, तुम्हारे पास आंसर क्या आना चाहिए 65। अब देखिए आप इनको ऐड कर लें, 3 और 3 6 और 9 12 और 15 हो गया। ठीक है, तो 5 यहाँ पर और 1 कैरी, 1 2 3 4 5 6, तो ये 65 आ रहा है ना। तो यही हमारा आंसर होगा 13। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको हम नोटबुक पर ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब्दुल्ला इज 2 more than 3 times as old as यासीन। यासीन की जो भी एज है उसको अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी अब्दुल्ला की एज 2 साल ज्यादा है। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 60 years, दोनों की एजेस का अगर सम 60 years हो, हाउ ओल्ड इज अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला की एज क्या है। तो देखिए अगर हमें यासीन की एज पता चल जाए ना
तो अब्दुल्ला की एज हम इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यासीन एज। तो यासीन की एज को हम लेट कर लेते हैं x। आगे हम लिख लेते हैं अब्दुल्ला एज। अब्दुल्ला की एज कितनी है? देखिए जो यासीन की एज है ना, अगर आप इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें ना, यानी 3x, और इसमें आप फिर मजीद ऐड कर दें 2, ठीक है, तो ये अब्दुल्ला की एज होगी। और इन दोनों का सम कितना है? तो यहां पर हम लिख लेते हैं सम। तो इन दोनों एजेस का सम कितना है जो हमें दिया गया है? 60 ईयर्स। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और जो x की वैल्यू होगी वो यासीन की एज होगी। तो जब हमें यासीन की एज पता चल जाए तो अब्दुल्ला की एज भी हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो x आगे हम लिखेंगे प्लस 3x प्लस 2, और इन दोनों का सम क्या है? 60। तो चलिए इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो x प्लस 3x, तो ये क्या हो गया? 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 60। मजीद सोल्व कर लेते हैं तो 4x यहीं रहेगा, ये प्लस 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 60 से माइनस करे 2, तो ये क्या रह गया? 58। अब x को आप यहीं पर छोड़ दें, ठीक है। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप 58 को अंदर लिख के 4 पर डिवाइड करें या कैलकुलेटर का यूज कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 14.5, और साथ में हम लिखेंगे ईयर्स। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 14.5, ठीक है। तो x हमने किसको लेट किया हुआ था? यासीन की एज को, ठीक है। तो यासीन की एज हमारे पास क्या आ रही है? 14.5। तो यहां पर हम लिख लेते हैं यासीन एज तो यासीन की एज क्या है? 14.5। अब यासीन की एज तो हमें फाइंड हो गई है, हमने क्या करना था? हमने अब्दुल्ला की एज फाइंड करनी थी, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे अब्दुल्ला एज। तो अब्दुल्ला की एज को हमने क्या लेट किया हुआ था? इधर देखें, ये 3x प्लस 2। यहां पर हम लिखेंगे 3x प्लस 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? ये 14.5, ठीक है। तो इसमें हम ये जो 14.5 वाली वैल्यू है ना, ये हम पुट करेंगे तो हमें अब्दुल्ला की एज फाइंड हो जाएगी। तो 3, तो x की वैल्यू क्या है? 14.5, तो ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 14.5 और आगे प्लस 2। अब इसे सोल्व करें, 3 को मल्टीप्लाई करें 14.5 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 43.5, और आप मजीद ऐड कर दें 2, ठीक है। तो अब 43.5 में ऐड करें 2, तो ये आ जाएगा 45.5 ईयर्स, ठीक है। तो ये अब्दुल्ला की एज है, तो यहाँ पर आप लिख भी लें साथ में। तो अब्दुल्ला की एज क्या आ रही है? 45.5 ईयर्स। तो यही अब्दुल्ला की एज होगी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। बुक एंड पे 47 ईयर्स आ रहा है जो कि रॉन्ग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है 45.5 ईयर्स। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम नोटबुक पर ही समझ लेते हैं। अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज 20 मोर देन द अदर। तो एक नंबर है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, तकसीम किया गया है। तो जो एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट से 20 ज्यादा है। इफ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशो 3:2 फाइंड द नंबर। अगर उन दोनों पार्ट्स के दरमियान जो रेशो है वो है 3:2, तो वो नंबर हमने फाइंड करना है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हम लेट कर लेते हैं x। अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट फिर क्या होगा? तो जो ये पार्ट है वो इस पार्ट से 20 ज्यादा है, 20 मोर देन दी अदर, ठीक है। ये जो पार्ट है ये इस पार्ट से 20 ज्यादा है, तो हम लिखेंगे x प्लस 20। तो एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया।
अब आगे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कंडीशन के मुताबिक। तो कंडीशन हमें क्या दी गई है, देखिए इन दोनों पार्ट्स के दरमियान जो रेशियो है वो क्या है, 3:2, यानी ये बड़ा पार्ट है ना, तो इसके लिए क्या रेशियो है 3, और ये छोटा पार्ट है तो इसके लिए क्या रेशियो है 2, तो यहां पर हम लिखेंगे 2:3, ठीक है। x के लिए 2 और x + 20 के लिए 3। तो सबसे पहले इन दोनों पार्ट्स को हम फाइंड कर लेते हैं, तो इसके लिए हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, ठीक है। ये x और ये x + 20। अब चूंकि हमने इनको इक्वल रखा है तो इसलिए ये जो 2 है ना, ये x की रेशियो है ना, तो इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड पार्ट के साथ, ठीक है। और जो इसकी रेशियो है 3, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट पार्ट के साथ, क्योंकि हमने एक दूसरे के इक्वल रखा हुआ है। अब 3 को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो ये 3x आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x, आगे प्लस 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40। मजीद सोल्व कर लेते हैं तो ये 3x इधर ही रहेगा और ये 2x को भी हमने इधर लेकर आना है, ठीक है। तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, आगे 40 रह गया प्लस 40, ठीक है। अब 3x से माइनस करें 2x तो x बच गया इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 40, और हमने x लेट किसको किया हुआ था, फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है 40, तो यहां पर हम लिख भी लेते हैं फर्स्ट पार्ट क्या आ रहा है 40। अगर एक पार्ट 40 है तो फिर दूसरा पार्ट क्या होगा, वो इससे 20 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख लेते हैं अदर पार्ट, तो 40 में हम ऐड कर देंगे 20, ऐसे ही है ना। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा, 40 में 20 ऐड करें तो 60। तो एक पार्ट 40 है और दूसरा पार्ट क्या है 60। तो हमने क्या फाइंड करना था, हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर। तो जिस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों पार्ट्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 40 + 60, तो वो नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो 40 और 60 कितना होता है 100, तो ये 100 हमारा आंसर होगा, ठीक है। जबकि बुक के एंड पे जो आंसर दिया गया है वो एक फर्स्ट पार्ट दिया गया और अदर पार्ट दूसरा पार्ट दिया गया है, ठीक है, यानी 40 और 60 दिया गया है। जबकि क्वेश्चन के मुताबिक इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 100। आप अगर ये भी लिखना चाहें ये भी ठीक है, और ये लिखना चाहें तो ये भी ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है।